इजराइल के रिश्ते अमेरिका, भारत जैसे देशों से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इजराइल के पड़ोसी देशों से उसके 36 के आंकड़े हैं। मतलब हाल ऐसा कि वहां इजराइल को कोई देखना नहीं चाहता। इजराइल और खाड़ी देशों के दुश्मनी की पूरी कहानी हम आपको किसी और एपिसोड में सुनाएंगे, लेकिन आज बात होगी इजराइल और यूएई के बीच हुए ऐतिहासिक करार की। इजराइल और यूएई के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत इजराइल और यूएई आपसी संबंधों को सामान्य करेंगे। वहीं इजराइल ने कहा है कि वो वेस्ट बैंक को मिलाने की अपनी योजना को भी अभी स्थगित कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल यूएई के बीच हुए समझौते का ऐलान किया। उन्होंने दोनों देशों के साझा बयान को ट्वीट करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया। ट्रंप ने कहा है कि हमारे दो करीबी दोस्तों इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। इस समझौते से ठीक पहले ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के बीच फोन पर बात हुई थी। यूएई और इजराइल के साझा बयान में कहा गया है कि इस ऐतिहासिक समझौते के बाद मध्य पूर्व में शांति स्थापित होगी। तीनों नेताओं की दूरदृष्टि और उनका साहस क्षेत्रों में शांति के नए रास्ते खोलेगा। इजराइल और यूएई आने वाले वक्त में निवेश, पर्यटन, सुरक्षा, संचार और दूसरे मुद्दे पर द्विपक्षीय समझौतों पर भी हस्ताक्षर करेंगे। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने उम्मीद जताई है मध्य पूर्व के बाकी देश भी यूएई की तरह पहल करेंगे। इस ऐतिहासिक समझौते से डोनाल्ड ट्रंप के विदेश नीति को एक बड़ी जीत मिली है और इसका फायदा ट्रंप को चुनावों में भी मिलेगा। हालांकि इस समझौते ने खाड़ी देशों के होश उड़ा दिए हैं। फिलिस्तीन से लेकर ईरान तक सदमे में है। ईरान ने इसे मुसलमानों के पीठ में छुरा मारने जैसा करार दिया। फिलिस्तीन ने इस समझौते का कड़ा विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग की। फिलिस्तीन ने कहा है कि यह समझौता करके उसके साथ धोखा किया जा रहा है। फिलिस्तीन के आधिकारिक न्यूज एजेंसी के मुताबिक फिलिस्तीन यूएई से अपने राजदूत को भी वापस बुलाएगा। यूएई पहला ऐसा खाड़ी देश और तीसरा अरब देश है जिसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। इसके पहले अरब के देशों मिस्र और जॉर्डन ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किया था। बाकी अरब देशों की तरह यूएई ने भी फिलिस्तीन को लेकर इजराइल के साथ लंबे वक्त से कूटनीतिक रिश्ते कायम नहीं किए थे। हालांकि फिलिस्तीन के लिए यूएई का समर्थन हाल के कुछ सालों में तब कमजोर पड़ता गया है। इसकी वजह यह है कि इजराइल और यूएई दोनों ही ईरान और ईरान की प्रॉक्सी सेना से दुश्मनी रखते हैं। यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद भी इजराइल की तरह मुस्लिम ब्रदरहुड और गाजा पट्टी के हमास में आतंकी संगठनों को लेकर सशंकित रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।